हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17.3। ओके। और इस एक्सरसाइज में जिन टॉपिक्स का या जिस फार्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं, एक बार उन फार्मूले का डेरिवेशन देख लेते हैं। फार्मूला ये है, एक्सरसाइज 17.2 में हमने स्लोप यूज़ किया था, उसी का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं स्लोप का। देखिए, सपोज़ करिए ये कोई लाइन है हमारे पास L1 और ये कोई लाइन है हमारे पास L2, और इन दोनों के बीच का एंगल ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। और हमें क्या गिवन है, इस लाइन का एंगल θ1, या फिर इस लाइन का स्लोप हमें गिवन है। स्लोप है तो इसका मतलब tan θ1 गिवन है, और इस लाइन का हमें θ2 गिवन है, यानी कि हमें tan θ2 गिवन है। ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं इसका कैसे करेंगे। क्या ये θ2 एक्सटीरियर एंगल है? अगर एक्सटीरियर है तो क्या ये θ प्लस θ1 के बराबर हो जाएगा? हमें थीटा निकालना है, तो थीटा की वैल्यू होगी θ2 माइनस θ1। दोनों साइड, बोथ द साइड tan लगा देते हैं, इधर भी tan और इधर भी tan। ये तो हो गया tan थीटा। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये जो tan थीटा है ये तो हम एज इट इज़ रखेंगे। tan θ2 को क्या मैं m2 भी लिख सकता हूँ, और tan θ1 को मैं m1 भी लिख सकता हूँ। तो ये बन गया आपका m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है। अच्छा, बुक में ये फॉर्मूले में मॉड लगा हुआ है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका। अभी जो हमने थीटा एंगल लिया है वो ए दो लाइन के बीच में लिया है, तो अगर ये थीटा है तो सामने वाला भी थीटा हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है, वर्टिकल अपोजिट। लेकिन क्या ये वाला एंगल भी तो इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा। ठीक है। और tan 180 माइनस थीटा जो है, इसकी वैल्यू होती है माइनस के tan थीटा। तो दैट मीन्स जो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आई है उसी को हम नेगेटिव कर दें। तो इसलिए दोनों को अलग अलग ना लिख करके बुक में हम इसको मॉड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी tan थीटा हो गया फाइनली m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखिए, यहाँ पर दो केसेस हम प्रूफ करेंगे जो आपके इस चैप्टर में यूज़ होंगे। केसेस क्या है कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल ज़ीरो हो जाए, tan थीटा ज़ीरो हो जाए, तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना, क्योंकि tan थीटा ज़ीरो हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m2 माइनस m1 आ गया ज़ीरो। यहाँ से m1 और m2 क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब अगर दो लाइंस के बीच का एंगल ज़ीरो है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल। यहाँ से एक और कंडीशन समझना, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, सो दोनों का स्लोप ऑफ बोथ द लाइन इज इक्वल। ठीक है, इज इक्वल। दूसरा, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो थीटा 90 हो गया। अगर थीटा 90 है तो tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, 1/0। तो 1/0 किसके बराबर हो गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू आ गई ज़ीरो, यानी m1 m2 की मल्टीप्लिकेशन आ गया -1। यहाँ से क्या मिल जाता है हमें कि अगर दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं दोनों। देखिए कैसे हम इस केस में इस्तेमाल करते हैं इन सारे केसेस को एक्सरसाइज 17.3 में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 17.3। अगर कुछ नया फॉर्मूला आएगा तो मैं क्वेश्चन के साथ ही सबको समझा दूंगा। पहला है क्वेश्चन इसमें, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग -2 कॉमा -3 एंड -5 1 इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग 7 -1 और 0 3। मतलब इन दोनों से जो लाइन बनी और इन दोनों से जो लाइन बनी वो दोनों पैरेलल हैं।
तो क्या करें, इसका स्लोप निकाल लें। इसका m1 क्या होगा, ठीक है, m1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। तो आंसर हो गया 4 अपॉन माइनस 7। इसका निकालिए m2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका भी कितना आ गया 4 अपॉन माइनस 7 यानी माइनस 4 अपॉन 7। देखिए दोनों का स्लोप बराबर आ रहा है, तो दैट मीन्स दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल। ऊपर मैंने लिखवाया ये रहा, ठीक है भाई। अच्छा सेकंड देख लेते हैं। अब कह रहा है कि जो सेकंड पार्ट है वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका सेकंड वाले का जो m1 है वो निकाल लेते हैं, m2। ये होगा आपका -2 -5 y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये कितना हो गया -7 अपॉन -4, तो आंसर हो गया 7 अपॉन 4। अब देखो ज़रा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो, 4 अपॉन -7 इंटू 7 अपॉन 4, 7 से 7, 4 से 4, आंसर कितना आ गया -1। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कब होता है, जब दोनों लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, तो ये एक प्रूफ भी हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट लाइन ज्वाइनिंग दिस इज पैरेलल टू मैं दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप बराबर कर देते हैं। पहले वाले का स्लोप क्या होगा, 7 माइनस 9 और पॉइंट 2 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाले का स्लोप देखते हैं m2, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस -2 यानी 4 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 7 माइनस इन -2 अपॉन 2 माइनस एक्स, और ये हो गया आपके पास 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 2 हो गया 4। क्या दोनों बराबर होंगे, बिकॉज दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो -2 अपॉन 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 यानी 3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, 3x हो गया आपके पास 10, सो x आ गया आपके पास 10 अपॉन 3। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। थर्ड पे आते हैं। लाइन ज्वाइनिंग दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस, इस बार दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट -1। सो m1 कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा -2 माइनस 7 अपॉन 0 प्लस 5, और m2 कितना हो जाएगा y प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 1, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -9 अपॉन 5 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू -1, 3 से ये कट गया -3, तो आंसर हो गया -3 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, 3y प्लस 9 ये हो गया आपके पास 5, 3y आ गया आपके पास -4, तो y कितना हो गया -4 अपॉन 3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितने जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चंस, एक फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है बस, सॉरी एक मिनट। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग स्लोप्स डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमने पहले पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है, वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट भी है कि आप स्लोप से भी कर सकते हैं। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो पहला पॉइंट्स 2,3, दूसरा पॉइंट्स 8,-5, तीसरा पॉइंट है 5,4। तो आप इन दोनों का स्लोप निकालिए m1, इन दोनों का स्लोप निकालिए m2, और इन दोनों का स्लोप निकालिए m3। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो निकालते हैं पहले m1, ये हो जाएगा -5 -3 अपॉन 8 प्लस 2, m2 हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 5 अपॉन 5 माइनस 8, और m3 हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 2। तो m1 कितना आ गया -8 अपॉन 10, m2 आ गया 9 अपॉन -3, और m3 आ गया आपके पास 1 अपॉन 7। तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 5 1, उसके बाद है 1 -1, और उसके बाद है 11,4। इसका m1 निकालते हैं, तो m1 हो जाएगा -1 अपॉन 1 -5, m2 हो जाएगा इसका 4 प्लस 1 अपॉन 11 -1, और m3 हो जाएगा इसका 4 -1 अपॉन 11 -5। यह आ गया आपके पास -2 अपॉन -6, सॉरी -2 अपॉन 4,
-4, यह आ गया आपका 4 + 1 5, 5/10, और ये आ गया आपके पास 3 कितना 6। तो ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, ये भी 1/2। इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर। क्लियर हो गया। चलिए अगले पे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ है यूजिंग स्लोप फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। इस बार इसने कोलिनियर दे दिया आपको पहले ही। तो 6, -1 पहला पॉइंट, 5, 0 ये वाला पॉइंट, और x, 3 ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। 0 + 1/5 - 6। इन दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। 3 - 0/x - 5। तो ये हो गया 1/-1, और ये हो गया 3/x - 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x - 5 कितना आ गया आपका -3। तो x कितना आ जाए आपके पास 2। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। 6, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी के बीच में एंगल निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर वो फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने प्रूफ किया था ना, उस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ए कितना है -2, 1, बी है 2, 3, और सी है -2, -4। तो ए बी का स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 1/2 + 2, यानी कि हो गया 2/4, दैट इज़ 1/2। और स्लोप ऑफ ए सी, आई गेस ए सी का निकालना है। ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, तो बी सी का स्लोप निकाल लेते हैं। -4 - 3/-2 -2, तो ये हो गया -7/-4, यानी 7/4। अब देखिए tan थीटा कितना होता है, मॉड ऑफ m2 - m1/1 + m1 m2। तो m2 हमारे पास कितना है 7/4, माइनस ये हो गया 1/2 अपॉन 1 + 7/4 × 1/2। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 7 - 2/4, नीचे हो गया 4 × 2 = 8 + 7/4 × 2 8। ठीक है, ऊपर भी ले लिया एलसीएम, नीचे भी ले लिया हमने मल्टीप्लाई, और साथ में लगा दिया मॉड। तो ये कितना बन जाएगा आपका 7 - 2 5, तो ये हो गया आपके पास 5/4, ये ऊपर आके 8, और 8 + 7 कितना हो गया 15 मॉड। 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसके अंदर आंसर, tan थीटा = 2/3, एंड दिस इज़ योर आंसर। चलिए 7 पे आते हैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए 3 पॉइंट्स हमें मेंशन है, -2, -2, 8, -2, और -4, -3। हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस हैं। तो देखिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 लाइंस तो परपेंडिकुलर होंगी ही होंगी इसके अंदर। मुझे नहीं पता ये ए बी या बी सी है या ए सी या बी सी है, कोई 2 लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो चेक कर लेते हैं कौन कौन सी लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। अगर आ रहा है तो यस दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं सबसे पहले ए बी का स्लोप निकाल लेता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास -2 अपॉन 8 + 2, ये कितना हो गया -4/10, यानी कि -2/5। स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं। -2 + 3 अपॉन 8 + 4, यानी 1/12, ये आ गया आपका बी सी। और अब निकालते हैं स्लोप ऑफ ए सी। 2 + 3 अपॉन -2 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो आप, ए बी का और बी सी के ए सी के स्लोप का प्रोडक्ट। तो ये है -2/5, ये है 5/2। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है -1। दैट मीन्स दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया था ये ऐसे नहीं बनेगा। ए बी और ए सी आपस में 90 डिग्री पे मीट करती हैं। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ, दिस इज़ ए बी एंड सी, ये बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया,
इफ़ दिस एंड दिस आर द टू वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ABCD, A पॉइंट है 2, -3, B पॉइंट है 3, 5, ठीक है। वो पूछ रहा है BC का स्लोप। BC का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप जो होगा AB का स्लोप और BC का स्लोप, क्या दोनों का मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो कितना आना चाहिए, -1। तो हमें AC का स्लोप निकालना है। AB का स्लोप निकाल सकते हैं हम कैसे, y2 - y1 वही 5 + 3/3 - 2, तो कितना हो गया 8/1। अगर इसका 8 है तो यहाँ रख देते हैं, तो 8 × स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ BC कितना आ गया, -1/8। ये आंसर हो गया भाई। और अगर ये रेक्टेंगल है तो ध्यान से देखिएगा, जो स्लोप AD का होगा वही स्लोप BC का होगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। और जो स्लोप AB का होगा वही स्लोप CD का भी हो जाएगा। तो आपके जो बाकी के इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आपके इसके अंदर कवर हो गए। चलिए 9th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th है, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट दिस एंड दिस, चारों पॉइंट्स टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो हमें प्रूव करना है कि ये चारों वर्टिसेस रेक्टेंगल के हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं ये। तो पहला वर्टिस है -4, -1, दूसरा है -2, -4, तीसरा है 4, 0 और चौथा है 2, 3। अगर ये रेक्टेंगल है तो पहले तो बात ये है कि AB का स्लोप और अपोजिट साइड का स्लोप, सो स्लोप ऑफ AB किसके बराबर होना चाहिए, स्लोप ऑफ CD के, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। और साथ ही साथ स्लोप ऑफ AD किसके बराबर होना चाहिए, स्लोप ऑफ BC के। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा AB का स्लोप और BC के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। बस इतना काम करना है हमें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले AB का स्लोप निकालते हैं। कितना हो गया ये, -4 + 1 अपॉन -2 + 4, तो -3/2। ये आ गया स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ BC निकालते हैं, वही सेम फॉर्मूला y2 - y1, 0 + 4/4 + 2, तो ये हो गया आपके पास 4 + 4/6 यानी 2/3। स्लोप ऑफ CD निकालिए, ये हो जाएगा आपका 0 - 3/4 - 2, तो ये आ गया आपके पास -3/2, ठीक है। और स्लोप ऑफ AD ये आ जाएगा आपका 3 + 1/2 + 4, यानी कितना हो गया 4/6, दैट इज़ 2/3। अब आप ज़रा ध्यान से देखें तो क्या AB का स्लोप और CD का स्लोप बराबर आ रहा है, यस। और BC का स्लोप और AD का स्लोप क्या आ रहा है, बराबर। दैट मीन्स दिस इज द पैरेललोग्राम। साथ में हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, तो ज़रा चेक करिए AB का और BC के स्लोप का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट -3/2 × 2/3, क्या -1 आ रहा है, यस। तो इसका मतलब दिस इज़ अ रेक्टेंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों पॉइंट्स हमें मेंशन है। दिस इज A, B, C एंड D, ठीक है। ये है -4, 2, B है 2, 6, C है 8, 5 और D है 9, -7। इन चारों के जो मिड पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको निकालें तो इसका मिड पॉइंट मैं डायरेक्ट बताऊँ, आप कहीं काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका x 9 + 8/2 और y के लिए -7 + 5/2, तो कितना हो गया ये 17/2 और ये कितना हो गया आपका -2/2 यानी -1। ये आपका P पॉइंट हो गया। क्या ऐसे ही आप Q निकाल लेंगे और R निकाल लेंगे और S निकाल लेंगे, ये मिड पॉइंट आ गए। हमें प्रूफ ये करना है कि जो PQRS बना ये पैरेललोग्राम है। वैसे तो हम क्लास 9th में कर चुके हैं इसकी थ्योरम, बट हम अब करेंगे कोऑर्डिनेट से। तो क्या आप P के, Q के, R के और S के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इसके बाद जो मैंने ऊपर अप्लाई किया है अभी, अपोजिट साइड्स के स्लोप निकालें हैं, बस आपको ये काम करना है। तो आप दिखा दीजिएगा, अगर स्लोप ऑफ PS और स्लोप ऑफ RQ
बराबर आ रहा है, एंड साथ ही साथ स्लोप ऑफ एस आर और स्लोप ऑफ पी क्यू अगर बराबर आ रहा है तो हम कह देंगे यस दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना। नया कुछ नहीं है, ऑलरेडी करवाया हुआ क्वेश्चन है, उसकी आप हेल्प ले लीजिएगा इसमें। 10th के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इफ़ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो हमें प्रूफ करना है। वैसे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास इजी मेथड आ गया है, तो आप दोनों का स्लोप निकाल करके, अच्छा पॉइंट्स भी दे रखे हैं पी, ये जो थर्ड पॉइंट है वो है एच और के, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि यस दिस इज दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, प्रूफ दैट दिस। तो आप क्या करें, इन्होंने इसमें हिंट भी दिया हुआ है, वैसे भी हमने पहले क्वेश्चंस ऑलरेडी ट्राई किए हुए हैं इसमें, कि आप स्लोप ऑफ ए पी निकाल लें, पी पॉइंट्स हमारे पास ये वाला है सी, और आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लें, दोनों को क्या कर दें बराबर। ऑलरेडी हमने कोलिनियर वाला क्वेश्चन जो है हमने किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 5 हमने ट्राई किया है, और ये दोनों क्वेश्चन हमने इसी फॉर्मूले पे अप्लाई किए। तो ए पी का स्लोप कितना हो जाएगा, के माइनस वाई वन, ठीक है, के माइनस वाई वन अपॉन एच माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। और ए बी का स्लोप कितना हो जाएगा, ए बी का वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो के माइनस वाई वन इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एच माइनस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई वन। देखिए, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे हम लोग, थैंक यू।